तो भोले बाबा ने जो है यमदूत बचाकर श्वेत का उद्धार कर दिया। भगवान भोले बाबा सबके रक्षक हैं। अब आपको सुनाएंगे रुद्राक्ष की महिमा कि रुद्राक्ष जो कैसे बने। तो जो भोले बाबा के आंसू गिरे उनसे तो रुद्राक्ष बने, जो माता पार्वती के आंसू गिरे उनसे जो है बेलपत्र बना, वो जो दोनों के समान उससे जो है समीपत्र बना। इसीलिए जो है जो पहनने का जो है तुलसी माता का पहनने का, तुलसी कट पहनते हैं और वही विधान जो है रुद्राक्ष का है। रुद्राक्ष भी जो है भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष भी सफेद रुद्राक्ष भी है, पीले रुद्राक्ष भी है और हल्के जो है काले से भी रुद्राक्ष है। लेकिन रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। लेकिन रुद्राक्ष भी जो है खंडित रुद्राक्ष है, उनको न पहने। जिनमें अपने आप छेद ना हो उनको भी न पहने। रुद्राक्ष बोले, अब माताओं ने प्रश्न किया कि हम रुद्राक्ष कैसे पहने और कंठी माला कैसे पहने। तो बोले कंठी माला को लियो तो तुम्हारा गले में माला पहनी जाती, कंठी में, गले में कंठ, उसका नाम क्या है कंठ। और बैकुंठ, बैकुंठ आदमी को कब मिलता है? जब भगवान कृपा कर देते हैं तो बैकुंठ लोक मिल जाता है। ऐसे गले में इनके कंठी रहती है और रुद्राक्ष की इनके गले में माला होती है, तो उनका उद्धार हो जाता है, उनकी हमकी यातनाएं नहीं भोगने पड़ती। तो माला तो कंठ पे पहनो और रुद्राक्ष जो है नीचे पहले माला की तरह, और तुलसी माला गले में कंठ की तरह है। और रुद्राक्ष भी जो पहनने का नियम जो है तुलसी का है, वही नियम जो है रुद्राक्ष का है। जो नियम से रहे और नियम से पहने, जो भक्ष ना खाए, उल्टी सीधी नहीं खाए, उनको रुद्राक्ष की माला, उन्हीं को तुलसी माला धारण कर ले। स्कंद पुराण में जो आता है तो उसी में कि जो तुलसी की माला पहनने का फल है वही रुद्राक्ष का है। लेकिन खाने के बाद हर जीव को लेके हर जाओ, लेकिन जो उसको बताएंगे अलग अलग कि कौन सा रुद्राक्ष, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुखी और सबका जो है अलग अलग फल है। कौन सी बीमारी में कौन सा रुद्राक्ष जो है ऐसा। इसलिए भगवान भोले बाबा को गले में जो त्रिपुट माला लगा, तिलक लगा ले और गले में रुद्राक्ष की माला पहन ले तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान जो है समझ तो जो रुद्राक्ष जो अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जावे असली वाला, तो किसी के धन की लक्ष्मी की कोई जो है कमी नहीं रहेगी, अपने आप लक्ष्मीवान बन जाएगा। वो लक्ष्मी मैया की जय। तो इस तरह से जो है समीपत्र बन गए, रुद्राक्ष बने। रुद्राक्ष धारण करने वाले जो है नियम से धारण करे, इस नियम के धारण करने से उनका पूर्ण फल मिलता है। तो पैसे डाल लेते पहनने से कोई फायदा नहीं है। जब कोई चीज़ है बढ़िया तरीके से पहनोगे तो उनका जो है फल मिलता है। फल मिल जाता है। और इसलिए बड़ी जिद्दा करते जो उनको रुद्राक्ष को पहने, जिसमें कोई जो है उसमें किसी प्रकार का बुर लगा, भगवान को नमस्कार करे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो शिव नाम का स्मरण कर लेते गाते उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिला तो वह जीवन सफल हो जाता है। और जिनको मुख से श्री शिवाय नमस्तुम निकलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जो मुख ऐसा हो जाता है तीर्थ के समान हो जाता है। जैसे कि तीर्थ में जाते हैं उसी समय जो है बस, इसलिए जो है श्रद्धा से भगवान का जब भी टाइम मिले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो आपको हमने मंत्र पहले शुरू में बताया था, कहते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। कितना भी आदमी परेशान हो, उसका काम धंधा न चलता हो, परेशान हो है, लक्ष्मी से ही परेशान हो, तो सब भगवान में जाकर के सुबह शाम जो बोले हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा से पार्वती संगे, सदा से पार्वती संगे भोले
अमरनाथ गंगे, सब कुछ आ गया उसी में। अब आपको जब पता हो जाएगी फिर अमर कथा भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले जो है रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान का साक्षात भगवान भोले शंकर का भगवान का रूप है। इसके दर्शन से जो है करने से बड़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो 2 मुखी है उसको हत्या जो किसी प्रकार की परेशानी से पीड़ा हो गई हो, किसी प्रकार से अनजाने में कैसे पाप लग गया हो, उसको जो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करे उसका समस्त पाप दूर हो जाएगा। और तीसरा मुख का रुद्राक्ष 3 मुखी कहते हैं उसको जो है, उसको रुद्राक्ष से सारी जो याद व्याध बाधा नष्ट हो जाती है। चौथा जो है ब्रह्म स्वरूप माना गया है, इसके दर्शन से भी सारे जो है दोष दूर हो जाते हैं। और 5वां मुखी रुद्राक्ष है वह पूर्ण जन्म के जो पाप है वो सब जो है हमारे दूर हो जाते हैं। और 6 मुखी जो रुद्राक्ष है जो हमारे काम अटक रहे हैं, अटके हुए काम नहीं बने, पूरा नहीं हो जाए कोई काम, तो 6 मुखी रुद्राक्ष ले आओ, उसको पहले सारा काम बन जाएगा। अब 7वां जो 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी भी रुद्राक्ष है, उसको जो है दरिद्रता दूर हो जाती है। घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है तो उससे दरिद्रता दूर होती है, ये भी बहुत बढ़िया है। और 8 मुखी जो है रुद्राक्ष है धारण करने से दीर्घायु, आयु बल बनता, आयु लंबी उम्र हो जाती है, आयु बढ़ती है। और 9 मुखी रुद्राक्ष करने से जो है समस्त जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर किसी के बच्चा नहीं होता तो एक चांदी का तार ले उसमें धारण कर ले, उनको 9वें रुद्राक्ष को उसको कटोरी में पानी भर करके रख देवे और वो तार को चांदी का भी रख दे, उसको नियम से पिला देवे, वो काम हो जाएगा। 10 मुखी रुद्राक्ष भी सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और 11 मुखी रुद्राक्ष धन दान से भरपूर रहता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है समस्त मनोकामना पूर्ण करता है। और 13 मुखी रुद्राक्ष भी जो है समस्त यात्रा वाहन जो भी खरीदो उसमें फैक्ट्री में उसमें रखते हैं। और 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वह सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। इनको शुभ लगन में, शुभ मुहूर्त में, जिससे भोले बाबा का दिन हो उस समय इनको पहने और सारे जो संकट दूर हो जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं रहती, सारे संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, सारे संकट जो भगवान जो है भोले बाबा हरण कर लेते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। ये भजन गाओ तब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। वंदना करियो वंदना करियो बिल्कुल ठीक है, चलन दियो। Thank you.
मेरा भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा आज मन में भी है भारी मेरे भोले बाबा तब से खड़े हैं झोली पसार मेरी पुकार मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा पुरानी है दिलों में पुकारा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा आज तुम्हारी है पुकारा है तुम्हारी है दिलों में पुकारा है मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा जिंदगी से हारे हम जमाने से कम लेके आए अपने हुए पराए अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना पुरानी है मेरा भोले पुरानी है भोले बाबा झोली पसार
भोले बाबा दुनिया में कोई ना हमारा है दुनिया में कोई ना हमारा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा झोली गाना सुनते मेरी तेरा भोले बाबा जगत वाला है मेरा भोले बाबा जगत वाला है मेरा भोले बाबा जगत वाला है मेरा भोले बाबा जग युगियाला है मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भगवान भोले बाबा सबकी झोली भर देगा। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। किसी के यहाँ कोई परेशानी न रहे, आनंद मंगल बना रहे। अब जो है आपको नारद मोही की कथा सुनाएंगे और नारद की जो है शादी की भी कथा सुनाएंगे। तो नारद कैसे कैसे मोह हुआ, कैसे कैसे अभिमान हुआ, सारी कथा बताएंगे। हैं हमारे जो मास्टर है तो एक बार कल बना दी। अब पंचम दिन में कोई चीज़ पहुंच जाती है तो वो नीचे नहीं आती है। अब कहते हैं वही छाप आई वही बोलो। चाहे पंडित जी का गला बैठ जाए कोई बात नहीं है। हम तो कहते भाई मध्यम सुर में चल ना। पंचम सुर अलवेला पंचम अलवेला ऊंचा गाय के नीचे ना रहो तो ऊंची करने की बात अब तो यही चल लाइव जा रही लाइव जा रही। ओ रमेश जी कैमरा तुम्हारे ऊपर ही है, लाइव जा रहा है। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। ये सबसे पहले जो है भोले बाबा आज की बात बताएं। जब पहली कथा कही थी तो सपने भगवान भोले बाबा ने सपने की बात बताया। भोले बाबा ने शुरू में जब कथा कही थी तो कहे थे जो है सबसे पहले बोले भगवान का भजन करा करो, सब कुछ अपने आप कहने वाले यहाँ पे जो है यजमान भोले बाबा है। पारिषद कौन बना? भोले बाबा। वो सुनने वाला कौन है? भोले बाबा। वो कहने वाले भोले बाबा। जो पंडित जी के भी कान में आराम से भोले बाबा बता देते वही पंडित सबको कथा सुना दे जाते। तो ये सब माता बैठी माई त्रिवेणी। कुल गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय और सरस्वती मैया की जय। बिना भगवान की शक्ति से कुछ नहीं है। कोई बैठने की शक्ति है तो कोई कहने की शक्ति है तो कोई सब है। जो कुछ भी है भगवान को अर्पण है और भक्तों को सबका आनंद मंगल बनाना है सब जो किसी प्रकार की कोई परेशानी है इसे कहते हर 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 दुख हर दारिद्र्य हर कष्ट हर रोग हर। किसी कोई परेशानी बस श्रद्धा बल से भगवान की कथा में जाओ तो श्रद्धा भगवान से बने रही। एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। सारे जो है अपराधों का क्षण हो जाता है वो भोले पार करे तो वो क्या कहते जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा मां पार्वती। जय शंकर जय
जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा श्री पार्वती जय शंकर जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गौरा जय गौरा जय पार्वती पार्वती मैया पार करे पार्वती मैया जो पार करे नैया पार्वती मैया जो पार करे मैया ओ पार्वती मैया जो पार करे नैया भोले भोले जय भोले कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वती शंकर जय शंकर शंकर अभी जो है 3 महीना पहले आए दोनों जो है पंडित जी बोले जो हम परेशान हैं बोले हमारी मम्मी की तुमने अंगूठी बता दी थी वो 6 महीने में मिली मथनी हम यही चिलपुरी में रहते मातर परमा तो वो कह रहे बोले कि 6 महीना के पहले अंगूठी नहीं मिलेगी तो अब अंगूठी मिल गई। अब जब बताओ पंडित जी हमारी शादी कितने में हुई जी हमने तुम्हारी शादी भी 6 महीना में हो जाएगी 6 महीने में शादी हो जाएगी तुम्हारी। अब वो जो है एक दिन क्या करा कि मंदिर में आएगा लेकर के वो उससे शादी भी होने वाली थी वो भी आए। अब बोले पंडित जी बताओ हमारा जो मन हो रहा कि तुम्हारे पास मंदिर में शादी करवाए यही मंदिर में पास में आपके हाथ शादी हो गए और मंदिर में शादी करवाए थे। बोले हमें तुम्हारी भगवान नजर आ रहा है हमने भोले बाबा को इनको दियाओ यही करेंगे। बोले क्या कर बोले हमें तुम 1 हफ्ते बाद में बना शुभ मुहूर्त है और शुभ लगन है सारे काम हमने तो बोले पैसा पंडित जी हमारे पास कम है पैसा नहीं है खर्च खिलाने ज़्यादा करवे खिलाने तो हमें पास में जो है इनको शायद पता आज बैठी नहीं है कौशल माता तो कौशल माता बोली हमारा घर भी बोले हम बैठे थे वो सुन नहीं थी बोले हम पंडित बोले पंडित हमने व्यवस्था करना शादी करवाने तो कौशल माता बोली हमारा घर भी सही हो जाएगा और जो बताओ वो हम खर्चा कर देंगे चाय पानी का हमें तो खर्चा पानी कछु नहीं करने सब इनकी शादी करवाए थे। उनने व्यवस्था करी अब 3 महीना पहले उनकी धूमधाम से बढ़िया जो है वही चौक में बैठा के उनकी शादी करवा दी। अब आराम से धूमधाम से बेचारे दोनों जो उनके फोन आते दोनों सुखी है आनंद मंगल से रह रहे। उनकी बात ना बहन आई थी बोले गुरुजी आपने तो बहुत बढ़िया काम करा दिया बहुत बढ़िया काम करा दिया बहुत अपने आशीर्वाद है बढ़िया आनंद मंगल हमारा कुछ नहीं है भोले बाबा की कृपा है। नहीं भोले बाबा जो है सब काम करते अगर आदमी के बस की बात हो तो कुछ भी नहीं है। जो आपने देखा दयालु जी की किताबें आती हैं तो वो जो कहते कहीं भी हमारी इसमें फोटो नहीं छापना बोले हमारे कहीं भी फोटो मत छाप देना जो कुछ भी है भोले बाबा का भगवान शंकर का है हमारा कुछ भी नहीं है एक दिन जैसे जो है क्या करे कि वहाँ पर जो है वृंदावन में जो है वो कौन सी बातें बता देंगे नाम उनका तो ये जगह दुकान पे क्या हो दुकान पे रात की कथा भी सुनाएगी अभी बाद में एक आगे बढ़िया फिल्म निकल जाएगी। तो वो क्या वहाँ देखे कि आज वो क्या कर रहा है वो बक्ष जो उसको जो है भगवान के सालाराम की बटैया बड़ी भारी भगवान थे उनको तोड़ लिया था। अब वहाँ से निकले 8-10 जो महात्मा भी के ब्राह्मण भी निकले बोले जी तो सालग्राम भगवान है तो
तो बोले भाई जी तुम क्यों बोल रहे इतना हमने वजन ले ले, दूसरा पत्थर ले आए देते, लेकिन जी हमारे भगवान हमको दे दिए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे भगवान ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ इनको। और वो घर में ले आया, घर में ले आ करके उनको बढ़िया उनको पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल में बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया तिलक लगाए और बढ़िया उनका 56 भोग लगाए। भगवान का 56 भोग लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, भगवान के बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना दिए, बढ़िया उनको पाले बढ़िया बैठा के बढ़िया सिंहासन विराजमान कर दिए। सवेरे दर्श दिए, भगवान की आदमी की पूजा, बोले रात भर भगवान वहां रोने लगे, उनके रोने लगे। बोले हमको समय होते हुए वहीं कर आओ, वहीं कर आओ सवेरे होते हुए, हमको यहाँ अच्छा लगा। हमें तो वो उलट पुलट होते थे, उसमें आनंद आता था, उलट पलट होते उसी में आनंद आता था। तो ले करके सवेरे वो जाकर के मैं सब हाथ जोड़ करके उसी को जाकर के दे आए उनको। उनका क्या नाम था? रस खान। जाकर के सुना उनने, जैसे उनने देखा कि तो आए गए भगवान है साक्षात, तो उनको वहीं से उनको ज्ञान पैदा हो गया। उसी दिन से उनने जो भगवान को सब दुकान सब बंद कर दी और स्नान किया, भगवान को भी कहा और लेकर के वृंदावन में आ गए। तो उन्होंने पूरे आजीवन भगवान की भक्ति करी। तो कण कण में कहने का मतलब है कण कण में भगवान है, जाको जैसी श्रद्धा हो जावे तो वैसे प्राप्त होता है। ऐसे भगवान बोल बाके बिहारी लाल की जय। जैसे जैसे जब वहाँ एक बार जो तुलसीदास जी पहुंचे वृंदावन में, तो सबने एकदम मजाक कर दिया, बोले यहाँ तो जो है तुम्हारे बिहारी जी राम जी नहीं मिलेंगे यहाँ। बोले यहाँ तो जो है बिहारी जी है, जो बैठा था रामदास नाम का, उसे कहते यहाँ तुम्हारे ठाकुर जी नहीं है, यहाँ तो बाके बिहारी है। तो उनने भगवान ने भक्त के कारण क्या किया, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने भक्त जनों के कृष्ण बने रघुनाथ। तो भगवान आज भी जो वो मंत्र बना हुआ है, तो भगवान भक्तों के बस में है। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान भक्त बस कैसे भगवान भक्त बसल है, ठीक है, तो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जब जो नाथ जी चले, नाथ जी तो मन कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे, जगह जगह नाथ, आजकल घर घर गांव में नाथ मिल जाएंगे है, तो ऐसे नाथ मुनि एक जगह जिसका भी बता दें क्यों नहीं टिकते थे। तो नाथ जी अपने बीणा पे कथम श्रीमन नारायण नारायण का जो भजन करते रहते थे, वो चलते रहते थे। एक बार उनके मन में जो है आकर के वहाँ चल रहे थे, भगवान के धाम में जो है लोग को चलने लगे। केदार पर्वत के लिए जाते हैं, वहां पर तो भगवान क्या कर पहुंच जाते हैं, तो हिम गिर पावन समीप सुर सरिय सुहावन। हिम गिर गुहाती अति पावन हिमालय पर्वत में बड़ी सुंदर गुफा है, बड़ी रमणी, बढ़िया गंगा मैया बड़ी कल 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 बढ़िया गंगा मैया बह रही है। वहाँ जाकर के एक देखी, उन्हें सुंदर गुफा देखी, तो नाथ जी का मन आ गया किसी बैठ करके तपस्या करी जाए। और वहाँ पे आसन लगा करके वहाँ जो है नाथ जी बैठ जाते हैं, बढ़िया आसन लगा लिया और बैठ गए। जब उनको बैठ करके जो है बहुत दिन तक तपस्या कर रहे हैं, अब क्या हुआ, इंद्र को इंद्र ने देखा, जो इंद्र ने सुनता है कि जो तो महाराज नाथ जी हमारा इंद्रासन ले लेंगे, अजी तपस्या कर रहे हैं, इंद्र बन जाएंगे। मुन गति देखे बोल
इंद्रियों को चिंता व्यापने लगी कि नारद मुनि जी हमारे इतनी तपस्या कर रहे हैं तो हमारे इंद्र नहीं ले लेंगे। परेशान हो गया। तब वो क्या करता है, आश्रम मदन जब गयो, आश्रम ही मदन जब गयो, माया बसंत ने निज माया बसंत मये, शनि सुहावन तब चली सुहावन तब देवयानी, कृष्ण दान बयावन हारी, देख सहाय मदन हरसाना, देखि सहाय मदन हरसाना, कीरत पुण्य पे पंच विधाना। अबे वहाँ मदन पहुंच जाता है, बढ़िया बसंत, बढ़िया फल पत्ते, बढ़िया फूल फल उत्पाद लीजिए, और काम ने वो भी पहुंच गया, बढ़िया ऋतु जो है बिल्कुल ठंडी कर दी। ऐसे बढ़कर के वहाँ बढ़िया जो है बढ़िया सुंदर सुंदर सब चीज विराजमान कर दी। काम कला कछु मुनहि न प्रापी, काम कला कछ मोनि है न प्यापी, जब डरे वो मनोभव पापी, भजन मनोभव पापी, हम लोग किसी प्रकार की माया नहीं व्याप रही है। उन्होंने बहुत तरह तरह से उपाय किया कैसे इनकी समाधि डिग जावे। नारद मुनि की लेकिन समाधि नहीं डिग रही है। फिर क्या करता है, कि नाय चरण तेरो आयो तो पाई, नाय चरण सिर आयस पाई, तय प्रिय बचन काम आई, कई प्रिय वचन गयो मदन तब सहत हर्षाई। पहुंच जाता है जब उनके जाकर के, जब उसका बस नहीं चला तो जाके मुनि के चरण में, कामदेव जाके मुनि के चरण में जाकर के पहुंच गया। बोले अब काम चलने वाला नहीं है, जाके मुनिनाथ मुनि के जो चरणों में पड़ जाता है। तब तो जो है तब नारायण गावे नेत्र वो पाए, तब नारद गबने शिव मैं अहमद मन माई। जब कामदेव ने चरण स्पर्श कर लिए तो नारद जी को अभिमान हो गया कि हम तो जो है शंकर भगवान से ज्यादा हो गए। मन में अभिमान आ गया। वो जाके भोले के पास में जाकर के जल्दी से अभिमान हो गया। तो जब शंभू भोले बाबा के पहुंच गए पास में, तब भोले बाबा उनको समझा रहा, बोले हमने काम को जीत लिया, हमने काम को जीत लिया। तब क्या कह रहे, भोले बाबा कहने लगे, बार बार बिन मुने तो बार बार बिन में कथा सुनाओ जो ये कथा सुनावा बोले जी हमको कथा सुना दी, लेकिन विष्णु भगवान के पास में जाकर के ये कथा मत सुनाना कि हमने कामदेव को जीत लिया। बार बार बिना मना कर रहा है कि अगर बात चले भी फिर भी छिपा लेना,
ये बात मत बनाना। लेकिन उनको मन में जाएगा कि बोले जी हमारी ये बड़ाई नहीं देख सक रहे भगवान, इसलिए मना कर रहे हैं। उनके अंकुर जम आया। राम की न चाहे तो राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई, करहि अन्यथा यस नहीं होई। एक बार कर तल कीना, एक बार कर तल कर बीना, गावत हर गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण राम बीना। बीड़ा बजाते हुए जाकर के जो है विष्णु भगवान के लोग को जो चले गए, पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को बताया, सब बता लेके ब्रह्मा जी ने भी बता दिया कि भगवान रमापति को कुछ ही मत बताना, उन्होंने भी समझाया। फिर जाकर के वहां से जो है ब्रह्मा जी के पास में चल दिए, वहां सीधे विष्णु लोक में पहुंच गए। अब जाकर के भगवान के पास पहुंच गए, जाकर के हर्ष मिले उठे दामान के दाम। हरस मिले उठी रामानी के थान, बैठी आसन जतन समेता, बैठी आसन कितन समेता। जब भगवान विष्णु आसन लगा कर परमात्मा कर बैठे थे तो जाए के वही काम चरित्र सब जो भाषण सुना दिया, कैसे से हमने काम को जीत लिया, ऐसे काम को जीत लिया। जाकर के वहाँ भगवान मना करी थी भोले बाबा ने, और नहीं माने जो है वहाँ कर जो पहुँच गए। वो जाकर के जो है उनको अभिमान हो गया। तो नारद का सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। अब भगवान जो वहाँ पर जो भगवान बगल बैठ गए, वो जाकर के फिर भगवान ने कहा इनको जो है इनको बैठा रहा, उनको बैठ उनके इनका जो है अभिमान हो गया है। बोला अभिमान कैसे नष्ट हो इनका, तो भगवान जो है भक्त का जब भले ही करते हैं। जाकर के भगवान ने अपनी निज माया जो है प्रेरित कर दी, जाकर के जो है वहाँ उसके हृदय में जाकर के माया को जब प्रेरित कर दिया उनको, तो पृथ्वी मगमय नहीं नगर ते सतजोजन विस्तार, श्री निवास से अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसा सुंदर भवन तैयार कर दिया, शीलित रामा के राजा बना दिए, शीलित राजा बना दिए। शीलित बना करके जो है वहाँ पे बढ़िया राजा पहुँच गए, राजा बढ़िया सुंदर महल बन जाता है, बढ़िया सुंदर बसई नगर सुंदर नारी, बसई नगर सुंदर नारी, चल पाओ मन से जरतो बढ़िया जो है शीलित राजा है, बढ़िया सुंदर महल बन गया, सबको तैयार हो गई। और राजकुमारी का नाम क्या रख दिया, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी बढ़िया राजकुमारी जो है ताजकुमारी, और श्री विमोह जो रूप निहारी, जिसका रूप देख करके अच्छे जो है परेशान हो जाए। तो भगवान की अरमाएं ऐसी है, उन्होंने ला करके जो है भगवान श्री वहां से जब चल दिए, तब रास्ते में आए तो बढ़िया सुंदर महल देख कर शीलित राजा के पास पहुंच गए। नारद जी बढ़िया वहां विश्व मोहिनी राजकुमारी को देखा। अब नारद जी देख करके परेशान है, तो आन दिखाई नारद भूपत राजकुमार, करुणाथ गुण दोष सब ये के हृदय विचार। उसकी जन्मपति दिखाने लगे कि इसकी सुता के जो है विश्व मोहिनी के कैसे इसके गुण है। तब तो जन्मपति दिखाने लगे, तो वो क्या नारद जी क्या क्या सारा अटपट मारेगी। उनके क्या कह रहे हैं कि जय जो ये अमर को
जो यह पारई अमर सोई होई समर भूम तय जीत न होई। समर भूमि तही जीत न होई लक्षण सब विचार और राखे। लक्षण सब विचारी अशोक बनाए भूप सन भागे। कछुक बनाए भूप सन भागे। सब तो अपने मन में रख लिए, सब बचाओ कह रहे जिसको जो बनेगी वो जो है अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सारा छपाव कर लिया जो अमर है। तो जो है जाकर के क्या करने लगे, जो है जाकर के बोले अब क्या करा जाए उपाय। तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, बोले अपनी सुंदरता बोले हमको दे दे। हर सन मांगो सुंदरता, हरि सन मानो, हरि सन मानो सुंदरताई। मोह जात गहरो अतुपाई। जय विधि होय नाथ हित मोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा। करहो सुबेग दास में तोरा। रव सभी दास में तोरा। अपना रूप भी मांग रहे हैं, वैसे जब भी कह रहे हैं कि हमारा जो जहाँ में हमारा हित हो वो काम करो, जहाँ में हमारा हित हो जावे वो काम करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा तो भक्तों का कभी अनर्थ नहीं करते भगवान। भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं। तो उन्होंने लिया जो है, सब तो सुंदर शरीर है, तो उनको क्या कर दिया जो है, किसी की बात अच्छी लगती, जैसे कुपत मार्ग में जो व्याकुल रोगी हो तो वो परेशान रहता है, तो ऐसे ही सुंदर उन्होंने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दे दिया तो बंदर को उन्होंने देखा तो भगवान तो देखे बढ़िया करेंगे जब हमारा हित होगा। तो वहां से जो है नहीं तो आदमी आज जो है शीशा देख लेता है, शीशा। लेकिन घर से जब चलो कहीं पे तैयार होकर के तो शीशा देख ले। शीशा भी जरूरी है, लेकिन बार बार शीशा देखना भी खतरनाक है। बार बार मत देखो। अगर जहाँ लेटते हो उस घर में भी शीशा नहीं रखो, जहाँ लेटते हो उस घर में शीशा मत लगाओ। अगर शीशा लगा भी है तो उसमें पर्दा डाल दे, जैसे अलमारी में किसी में अगर पर्दा लगा है तो उसमें जो है पर्दा डाल दे, पर्दा डाल के रखना चाहिए। शीशा खुला हुआ वैसे खोल दे, सुबह जब दर्शन करो अपना मुंह देखो तब देखो। वैसे पहले भजन नहीं आता, वो क्या कहते थे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। भगवान मुखड़ा जो है, लेकिन मुख भगवान को श्रृंगार भी कर लेते तो भगवान को शीशा लगाएंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है सबसे पहले भगवान में मंदिर में, तो सबसे पहले भगवान को श्रृंगार को जो है खुद ही देखो, भगवान को शीशा में दिखाई दे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शीशा फूट भी जाता है। तो गौरी शंकर भगवान की, तो उन्होंने कहा भगवान कहते हैं दोगा का सुंदर रूप दे देंगे, इनकी दुआएं शादी हो जाएगी, बच्चे जो आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। भजन की जो प्राणी का जीवन मिला है, ये जीवन अनमोल है। प्राणी का जो जीवन अनमोल है, इसमें जितना भगवान का भजन कर ले उतना जीवन जो है धन हो जाता है। इसके बाद में सुनाएंगे जो जपो राम सीता जो सुख छाओ भाई, इसी ये दुनिया में नरदे पाया हो। तो भगवान ऐसे में उन्होंने क्या क्या बंदर का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। अब जाकर के जहाँ पे जो चीले राजा पितृ मोहिनी जो वहाँ जयमाला का कार्यक्रम था, तो जब वहाँ महल में अल्लाह जब पहुँच गए, वहाँ बढ़िया सुंदर बढ़िया तैयारी चल रही थी, बढ़िया तैयारी चल रही थी, बढ़िया सब देख देख के सब लोग आए हुए थे। वो तो
भगवान की माया थी सारी, उनको क्या दे लेती? हरि माया सर्वत समाना, प्रेम से प्रकट हुए भगवान। जय हो। ऐसी माया उन्होंने रच दी कि वहाँ पे सब बड़े बड़े जो है बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वरूप लेकर के जो है ऋषि मुनि आगे बढ़िया बढ़िया जो है राजा तैयार होकर के आए गए। अब जो है नारद जी के पास में जैसे ही जावे तो जैसे ही जो नारद जी ऐसे मरकर लगे और जो वो देख करके डर के मारे आगे चल दिए में, और जहाँ जहाँ जब जामे तब वहाँ सबके पास में गई, लेकिन उन्होंने जयमाला नहीं डाली। जब जो वहाँ पर जब पहुँचे भगवान विष्णु के तो माया थी विष्णु भगवान के पास, जैसे विष्णु मोहिनी पहुंची, अद्भुत भगवान विष्णु बड़े सुंदर रूप धारण करके अद्भुत प्रकट हो गए। वहीं विष्णु मोहिनी ने लिया आराम से उनके गले में माला पहना। और सत्यनारायण भगवान की अब तो जाकर के जैसे जो है माला पहनाई, जब तो नारद जी जो देखने लगे उधर का, तब तो जो संग में जो दूध बैठे थे दो, जो दोनों बैठे थे दो, तो वो कहने लगे जाकर के अपना जो है शीशा में मुख तो देखो। तो वहाँ ये तालाब में पानी बहता, पास में जाके भाई पे परछाई देख ली। परछाई जहाँ देखी, परछाई देख करके जो है परेशान। अब तो उनको दोनों को जो है शराब देने लगे, बोले जाओ तुम दोनों जो है राक्षस बनोगे, उनको लेकर। और वहां से चल करके क्या होता जो है सब बैठ करके जो है देखेंगे। जय दिस बैठे नारद फूले, चौदिस बैठे नारद फूले, चौदिस तेह न बिलोकऊं समाज सब भाई भगवान ले गए विष्णु मोहिनी को। अब सब समाज तभी सब परेशान है, संग में नारद जी तो परेशान है। अब क्या हुआ कि मुनियत बिकल मोह मत नाथी, मुनियत मोह मत नाथी, मन गिर गई छूट जनगाती। अब तो जब उनमें अपने जल में जब मुझ देखा तो देख करके जो है इस प्रकार से जो है उनको जो है जब जाकर के जो है जब बुका कहने लगे जो है बोल नागपुर जब देखा तो नाथ जी उनको जाकर साफ नाथ जी क्या कहने लगे भगवान से कि जय हूँ शराब के मर हो जाई, गई हो साप के मरी हो जाई, जगत मोरे उपहार जगत मोरे उपहास कराई। बोले हमारे सारे जगत में तुम आप हमें शराब दे देंगे, तुम जाके मरो चाहे ना, बोले जो है तुम्हारे पर कोई कुछ नहीं है, हैं शराब दे देंगे। जा करके जो है तुमने हमारी हंसी करा दी, सारे जगत में पूरी दुनिया में हमारी हंसी करवा दी। और परेशान आप व्याकुल हो रहे नाथ जी, बहुत ज्यादा व्याकुल है। बोले जो है परम सुतन सर पर को परम स्वतंत्र सिर पर हमाय मनाए करो बाबा मन ही करो तुम परम स्वतंत्र हो,
तुम तो कोई कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, अभी तक तुम्हें कोई मिला नहीं है पैदा देने वाला है। अब बड़ा पारा पड़ा तुमको जो है, तो जाकर के तमाम जो भगवान से जो है उल्टी सीधी कहने लगी। वो जाकर के जो है तमाम उल्टे सीधे बोलने लगी। तब तो जब भगवान ने क्या करा, उनकी माया को निमित्त कैसे किया, जब हर माया जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं चाहे जमाना राजकुमारी, नहीं कहाँ रमान राजकुमारी। अब राजियों पैसा वाला तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ अंतर, सब जाते कुछ कुछ था। भगवान की लीला, आपकी लीला अपरंपार है, जिसका नहीं है पार है, और जो कोई सुमरे सच्चे मन से उसका बेड़ा पार है। तो क्या कह रहे हैं अब मन में क्या कह रहे हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मित्र वचन कहे बहु तेरे, कहे मुन पाप मिटाए अनुने पाप मिटाए आपने बहुत वचन बोल दिए, कैसे हमारा उद्धार होगा। तब बोले कोई बात नहीं है, तो हमारे भक्त हो तो बोले हमें कैसे अब हमारा उद्धार होगा। तब भगवान ने नारद मुनि से क्या कहा कि जपा हो जाए शंकर सतनाम, जपा जाए शंकर सतनाम, मोहे हृदय तुरत बिरला, हो ये हृदय तुरत जाकर के जो है भगवान का शंकर का सतनाम जपो। 1000 नाम है, भगवान के 1000 नाम है, उनका जाकर के जाप करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही भगवान भोले बाबा ने जो है कैसे जाकर के भगवान विष्णु बोले कि बिना शंकर भगवान के बिना भाभी बैठ सकाए त्रिपुरारी। सबको जो है भगवान जो है आज सोच के बिना कुछ भी नहीं है। आज तो से तो मैं आवे डरता, आज तो मैं डरता, आरत हारा होती आरती हर दिन जलतानी, जय पर के पाक रहे रघुरारी, जय पर कृपा करे त्रिपुरारी, न पावो मुन भाग जाके संतर सतनाम का जाप 1000 नाम अगर भगवान के नाम ले, इसीलिए तुम्हारा कल्याण हो। तब तक तुम्हारी कृपा नहीं करे तब तक कुछ भी नहीं होगा है। तो बहुविध मुने प्रभो बहुविध मुने प्रबोध प्रभो, तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुण भगवान जो है प्रार्थना करके भाभी फिर जाकर के सब जो है लोगों में जो है सब जगह गई। भगवान जो है हर पहुंच करके जो है सब जगह जो है दूर दूर तक जो है भगवान के पास सब जगह पहुंचे।
और सब जगह पहुंच करके भगवान ने जो है सब जितने भी मंदिर थे सब में पहुंचे, सब में जाकर के भगवान के दर्शन करे। फिर जब ये वहां कर पहुंच करके काशी विश्वनाथ में गए, काशी विश्वनाथ में जब पहुंच करके जितने भी शिव लोग थे वहाँ सब जगह गए भगवान, सब जगह नारद मुनि सब जगह पहुंच करके जब वहाँ कैलाश पर्वत पर आज भी अगर जो है किसी को देखना है मणिकर्णिका घाट पे पहुंच जाओ, वहाँ 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 10 मिनट के लिए खड़े हो जाए वहाँ आप लगे। आपसे नहीं कह रहा है, तुम करो काम करो नहीं क्या वहाँ अभी बता रहा है, कथा सुना रहा है कि वहाँ पे जो है जब काशी बनारस में आप जाए किसी का घमंड हो तो वहाँ जाके मणिकर्णिका घाट पे पहुंच जाओ, वहाँ मुर्दे भी दौड़ लगाते। अब बोलो पंडित जी कह रहे झूठी मुर्दा कैसे दौड़ लगाएंगे, ऐसे मुर्दा दौड़ लगाते कि वहाँ लेकर के जल्दी जल्दी नंबर लगाने के लिए, क्योंकि भगवान जाते सब जगह नंबर लगाया था कि जल्दी हमारा नंबर आ जाएगा, जल्दी नंबर आ जाएगा है। तो सारा जितना मोटर गाड़ी और महल का जितना सपना सब जाकर के क्या राम राम सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो जाके मणिकर्णिका घाट पे पहुंचा तो आदमी को ज्ञान पैदा हो जाता है। जब आदमी घाट पे जाता है तो आदमी के साथ में क्या जाता है, केवल किया हुआ जो साथ में धर्म जाता है। जो प्राणी जैसे प्राणी कर्म करता है उसी पे से जो है फल की प्राप्ति होती है। तो जाकर के जब सरदार सब जगह शिव लोग सब जगह घूम लिए, सब जगह और जाकर के जो है सब चीजें जाकर के जो है काशी में पहुंचे, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे और वहीं सहस्त्र नाम का जाप किया और आदमी उनका उद्धार हो गया। अब बढ़िया दर्शन जो है भजन सुनाओ। गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्याम प्यारे की, बोल गौरी शंकर भगवान की जय। गाय लो भैया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बोल गौरी शंकर भगवान भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
से निराला जब जब करवट बदले अब मुझे को बचाने वाला और नहीं, मुझको बचाने वाला और नहीं, बोलना देने वाला और कोई नहीं। हमने जब का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जब का कष्ट मिटा हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, मेरी सूध लेने वाला कोई नहीं, मेरी सूध लेने वाला कोई नहीं, बोले निराला मुझको स्वामी कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन हमको चाहिए, मुझको स्वामी कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन हमको चाहिए, तेरा दर्शन हमको चाहिए, तेरा दर्शन हमको चाहिए, तेरा दर्शन दिखाने वाला कोई नहीं, तेरा दर्शन दिखाने वाला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो हरि शंकर भगवान की। बोल गौरी शंकर भगवान की जी आज ऐसे गाए सुने सुने से आज और क्या खड़ी होकर नचवा जाए। तो हमारी ये बहनें खड़ी हों तो बढ़िया डांस वाला कोई डांस करवाना है। नाचने का बोले हाँ हाँ मैं तो नाचने का बोले, बोलने का बोले, बाबा का बोलने तो नाचने का बोले। तो बजा बढ़िया बढ़िया। सारी जरूरी है, सब चीज जरूरी है। हाँ नाचने नाचने सब चीज जरूरी है, कथा भी जरूरी है। सूरत देखूं भोले की, तुम पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले।
विराज रही उसके शीश पे गंगा उसके शीश पे गंगा विराज रही गंगा की चांदनी में हो जाऊं जब सूरज देखो भोले की गंगा की चांदनी में हो जाऊं जब सूरज देखो भोले नदिये लता हो जाता है जब सूरज देखो बजाओ बजाओ। ये नशा हो जाता है जब सूरज देखो भोले के ये नशा हो जाता है उसके गले में नाग विराज रहे उसके गले में नाग विराज रहे उसके गले में नाग विराज रहे आगों की लहर में हो जाऊं जब सूरज देखो भोले के ये नशा हो जाता है जब सूरज देखो भोले बानो बानो। उनके हाथ में डमरू विराज रहा उनके हाथ में डमरू विराज रहा उनके हाथ में डमरू विराज रहा डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरज भोले की डमरू की ताल में खो जाऊं जब सूरज देखो भोले डमरू की ताल में हो जाऊं जब सूरज देखो भोले ये नशा हो जाता है जब सूरज देखो भोले ये नशा हो जाता है जब सूरज देखो भोले ये नशा हो जाता है जब सूरज देखो हाँ जाओ तब की नजर नहीं लो जाओ ले बानो तेरा ऐसे करा देता ओ श्याम प्यारे की वो लूट के ले गया सावरा लूट के ले गया सावरा
शंकर भगवान की। कल आपको सती चरित्र की कथा सुनाएंगे, सती चरित्र की कथा सुनाएंगे। और परसों जो है सोमवार को भोले बाबा की शादी होगी माता पार्वती की। बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के हमें बढ़िया खूब धूमधाम से है बढ़िया बोल गौरी शंकर भगवान की। आप जो आज मेरे भोले की शादी है सोमवार को, कल सती चरित्र सुनाएंगे।
दबा के ले